नदीम और उन्हाम कराची से हुब के एक पुरामन इलाके में मुंतकिल हुए। नदीम को हुब के एक सीमेंट प्लांट में मुलाजमत मिली थी और वो पुरजोश था। नया घर खूबसूरत था, मगर बाएं तरफ एक गली थी जिस पर बोर्ड नहीं था। मोहल्ले वालों ने कहा, उस गली में कुछ नहीं, सिर्फ खाली प्लाटर्स और पुरानी चीजें। इन्हम ने पूछा, कोई रहता नहीं? जवाब आया, कभी कोई रहता था, फिर कुछ और रहने लगा। एक रात इन्हम छत से नीचे उतरी तो गली से अजीब सी सरगोशियां आए, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो या कहकाए लगा रहा हो। नदीम को बताया तो वो बोला, यहां हुआ तेज है, आवाजें बनती हैं, बिगड़ती हैं। अगले दिन इन्हम ने गली में झांका। सामने एक पुराना आइसक्रीम वाला फ्रीजर था, बजली से मुनक़ता, मगर चलता हुआ फ्रीजर पर लिखा था, यादें जमाई जाती हैं। चंद दिन बाद एक बच्चा उनके दरवाजे पर खड़ा मिला, बोसीदा कपड़ों में, हाथ में पगली हुई आइसक्रीम। वो बोला, मेरी अम्मी कहती हैं आपको फ्रीजर में से कुछ लेना है। नदीम ने हंस कर कहा, फ्रीजर में क्या है? बच्चा मुस्कुराकर बोला, जो आपने भूला है वही है। नदीम ने पलटकर इनाम को देखा और पीछे जब दोबारा देखा, बच्चा गायब था। नदीम ने रात को ख्वाब देखा, वो बचपन में है और वही बच्चा उसके स्कूल के बाहर खड़ा है। फ्रीजर के साथ फ्रीजर में से एक पगली याद निकालता है। नदीम का स्कूल का पहला खौफ जब वो बीतुल खला में बंद हो गया था। आसी लम्हे, नदीम की आंख खुली, घड़ी रुक चुकी थी, कमरे में फ्रीजर की सी आवाज आ रही थी। इन्होंने मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून से पूछा, इस गली में क्या है? खातून बोली, बेटा वो गली पछली नहीं, मुस्तकबल की है। जो जिस गली में चला जाए वो अपने खौफ के अगले लम्हे में कैद हो जाता है। नदीम को अब रोजाना फ्रीजर के करीब वही बच्चा नजर आने लगा, हर बार एक नई पगली आइसक्रीम हाथ में। एक दिन नदीम ने फैसला किया, मैं इस गली में जाकर देखूंगा, आखिर है क्या। उन्हम ने रोका, मगर वो न माना। गली में दाखिल होते ही वो जैसे किसी और वक्त में आ गया। सामने एक पुराना दरवाजा, इस पर उसका नाम लिखा था, नदीम अहमद 2030। दरवाजा खोला, अंदर खाली कमरा, दीवारों पर तस्वीरें, लेकिन वो तस्वीरें जो कभी ली ही नहीं गईं। नदीम ने आईना देखा, खुद को देखा, लेकिन अपने साथ एक साया भी देखा जो उसकी गर्दन के पीछे खड़ा था। नदीम ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वो हूं जो तुम बनोगे अगर अब पलटे तो सब खत्म, आगे चले तो मैं मुकम्मल। नदीम ने चलना बंद कर दिया। इनाम आज भी हुब के इस मकान में रहती है। नदीम नहीं लौटा, मगर कभी कभी फ्रीजर खुद ब खुद चलने लगता है और उसमें से पगली हुई आइसक्रीम निकलती है जिस पर लिखा है होता है, याद नंबर 28, आइंदा जल्द वापस होगी। और गली के सरे पर आज भी वो बच्चा खड़ा है, कभी इन्हम को देखता है, कभी आने वाले किसी नए मकीन को। अगर कभी आप हुब होंगे जाएं और किसी गली के आखिर में पुराना चलता हुआ फ्रीजर नजर आए तो बस मत रखना, क्योंकि वो गली माजी की नहीं, तुम्हारे मुमकिना मुस्तकबल की है जो तुम्हारे खौफ से बनता है। हमजा फारूक एक यूनिवर्सिटी रिसर्चर मानसहरा के एक मुजाफाती गांव में लोक कहानियों पर तहकीक के लिए आया। इसे एक पुरानी रवायत मिली, दरख्तों के बीच एक साया रहता है जो हर 15वें रात किसी को अपने साथ ले जाता है। मकामी बुजुर्गों ने बताया, एक मखसूस सनौबर का दरख्त हर 15 दिन बाद किसी न किसी की आवाज अपने अंदर खींच लेता है। हमजा ने कींप करीबी जमीन पर लगा लिया, दरख्त को देखा, 50 फुट ऊंचा, बिल्कुल खामोश, पर उसके नीचे मिट्टी में पुराने पंजों जैसे निशानात थे। आसी रात 1 बजे तैरते मंड एक औरत की आवाज आई, मदद करो। वो आ गया है, मगर करीबी बस्ती में कोई औरत लापता नहीं थी। हमजा ने अगली रात रिकॉर्डर लगाया। अगले दिन रिकॉर्डिंग सुनी, खामोशी हवा की सरसराहटावर, फिर अचानक आवाज, हमजा तुम क्यों आए हो? तुम्हारी बारी नहीं। हमजा चौंक गया, उसने अपना नाम कभी किसी को नहीं बताया था।
एक मकामी मौलवी साहब ने बताया, ये दरख्त 1800 से पहले भी यहां था। एक दरवीश को जिंदा जलाकर इसी के नीचे दफनाया गया था। इसने आखिरी अल्फाज में कहा था, जब तक दुनिया सुनेगी मैं बुलाऊंगा। तब से हर 15 रात बाद सुनने वाला कोई ना कोई गायब होता है। हमजा ने बस्ती में तहकीक की। गुज़श्ता 50 सालों में हर 15 दिन बाद एक शख्स लापता हुआ था। सिर्फ एक चीज मुश्तरक थी, हर लापता शख्स ने इस दरख्त के पास रात गुजारी थी। एक लड़की रखसाना 2011 में लापता हुई, मगर उसकी आवाज आज भी सुनी जाती है। 1:13 पर हमजा ने 15वें रात रिकॉर्डर, कैमरा और माइक्रोफोन लगा दिया। 10 पर सब खामोश। 1:12 पर हुआ चलने लगी। 1:13 पर वही आवाज आई, हमजा तुम सुन रहे हो? और फिर दरख्त की छांव में कुछ हरकत हुई। कैमरे ने एक धंधला सा वजूद पकड़ा। वो साया, लंबा, चमकती आंखों वाला, जमीन से अलग हो। हमजा बेहोश हो गया। हमजा अगली सुबह बस्ती के बाहर मुर्दा हालत में मिला। ना जख्म न खून, बस चेहरा सफेद और आंखें खुली, जैसे कुछ देखकर मर गया हो। लेकिन रिकॉर्डिंग में अजीब बात थी। 1 मिनट 13 सेकंड के बाद कैमरा खुद बंद नहीं हुआ। 1 मिनट 40 सेकंड पर वीडियो दोबारा ऑन हुई और उसमें हमजा खुद नजर आया, मगर उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। आज भी उस दरख्त के पास बैठे तो आपको आवाज आती है। पहले हुआ, फिर सरगोशी, फिर कोई नाम लेकर बुलाता है। अगर आप जवाब दें तो आपकी बारी लग चुकी होती है। बिस्ती वालों ने दरख्त के गर्द बाड़ लगा दी है, मगर वो साया अब दरख्त तक महदूद नहीं रहा। हर 15वें रात वो किसी न किसी सुनने वाले को बुलाता है, और अब वो रिकॉर्डिंग्स में बोलता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां कहीं कोई उसे सुन सकता हो। अगर कभी मानसहरा जाएं और किसी दरख्त से औरत की या अपनी ही आवाज सुने तो बस जवाब मत देना, क्योंकि उसकी निगाह में तुम्हारी बारी अगली है। वकास लाहौर से खानीवाल एक पुरानी कोठी में किराया पर आया। कोठी 2 मंजिला थी, पर कुछ अजीब सा खामोश माहौल था। बलाई मंजिल तक जाने का रास्ता छोटा था, लेकिन महसूस होता था जैसे कुछ तश्कील से बाहर हो। हर बार जब वकास ऊपर जाता, कदमों की तादाद उसके जिहन में पूरे ना होते, जैसे एक सतह गायब हो या दरमियान में खला आ जाए। वकास ने कई बार सुना कि रात के वक्त ऊपर कुछ हरकत होती है, जैसे कोई आ रहा हो फिर रुक जाता हो। एक रात उसने मोबाइल कैमरा लगाया। रिकॉर्डिंग में एक औरत नजर आई, सफेद लिबास में, जो आखिरी सतह पर आकर रख गई और फिर अचानक नजरों से ओझल हो गई। वकास ने मोहल्ले की एक खातून से पूछा तो उसे पता चला ये कोठी बेगम सरूरा की थी, जो इसी मकान की बालाई मंजिल से परासरार तौर पर गायब हुई थी। लोग कहते हैं वो गिरते वक्त जमीन तक नहीं पहुंची, बल्कि हवा में ही कहीं खो गई। एक रात विकास ऊपर जा रहा था कि एकदम जमीन खसकने जैसा एहसास हुआ। अगले लम्हे वो खुद को एक अनजान कमरे में पाया, जिसमें सिर्फ एक आईना था, और आईने में वही औरत उसे घूरती, हिंसती, फिर गायब हो जाती। वकास ने महसूस किया कि घर के आईने बदल गए हैं। हर अक्स में कुछ पुराना, कुछ अजनबी, कभी किसी औरत का साया, कभी किसी अनजान मंजर की झलक। एक बार आईने में उसने देखा खुद को इसी खामोश कमरे में बंद। वकास ने कई बार बलाई मंजिल तक चलकर अंदाजा लगाया। हर बार कुछ अलग महसूस हुआ, कभी कम सतही, कभी ज्यादा। एक बार उसने गुना, गनती पूरी हो चुकी थी, मगर वो अभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचा था। आसी लम्हे एक सरगोशी सुनाई दी, अब तुम्हें भी गायब होना है, जैसे मैं हुई। वकास ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे की समत का रास्ता धंधला गया। हर कदम पर कोई उन देखी चीज उसे रोक रही थी। से लगा वो किसी और की जगह ले चुका है। उसकी आवाज सुनने में बदल गई, तस्वीर में उसका अक्स मिटने लगा। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा विकास जा चुका था। दरवाजा खुला था, सामान वैसा ही, मगर वकास की कोई निशानी नहीं।
अब जब कोई नया किरायादार वहां आता है, बालाई मंजिल पर पहुंचते ही एक बार जरूर रुकता है, और कभी कभी किसी को एक लम्हे को अपनी ही तस्वीर में दूसरा चेहरा नजर आता है। बेगम सुरूरा की जगह कोई और आ गया है। खामोश दहलीज ने नया नाम लिख लिया है। अगर कभी आप किसी पुराने 2 मंजिला घर में जाएं और चलते चलते एक कदम महसूस ना हो तो रख जाएं, क्योंकि वो दहलीज शायद वापस ना आने दे।